व्यूवर्स, मेरा नाम है मुस्कान और आपके अपने चैनल ज़िंदगी जुनून में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मेरे व्यूवर्स ने जो मुझसे अपनी कन्फ्यूज़न, अपने प्रॉब्लम, अपने डाउट पूछे हैं DSSB PRT से रिलेटेड, मैं उसी डाउट को इस वीडियो में क्लियर कर रही हूँ। ठीक है, जो भी आपके डाउट हैं आज मैं वो सारे डाउट क्लियर कर दे रही हूँ जो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने कमेंट किए थे, जो आप लोगों का कन्फ्यूज़न था। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी आपके डाउट थे वो इस वीडियो में पूरे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आज आपके डाउट क्लियर करूंगी, फिर मेरी और नेक्स्ट वीडियो आएगी और उसमें मैं आपको प्रॉपर्ली PRT का क्या क्राइटेरिया है, TGT का क्या क्राइटेरिया है, PGT का क्या क्राइटेरिया है, ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूंगी मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। DSSB PRT के लिए क्या क्या होना चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबसे पहले हम इस पर बात कर लेते हैं। ये फॉर्म सभी फिल कर सकते हैं, दिल्ली वाले भी और अदर स्टेट वाले भी। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ। PRT में 12th में मिनिमम 50% चाहिए। उसके बाद आपका डिप्लोमा हो, DLED हो, BLED हो, BEd हो, ये सब चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका पेपर सीटेड पेपर फर्स्ट क्लियर होना चाहिए। अब सीटेड पेपर फर्स्ट के लिए मैं क्राइटेरिया की बात करती हूँ। अब सीटेड पेपर फर्स्ट के लिए ध्यान से सुनिए, जो जनरल क्राइटेरिया के हैं उनके PRT के लिए सीटेड पेपर फर्स्ट में 90 नंबर होना चाहिए। और अदर स्टेट के जो OBC हैं, ध्यान से सुनो, अदर स्टेट के जो OBC हैं वो भी जनरल में काउंट होते हैं, तो उनके भी 90 नंबर होने चाहिए सीटेड पेपर फर्स्ट में। PRT लेवल की बात कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद आपका जो दिल्ली OBC हैं प्लस आपके SC और ST, कौन कौन, 3 लोग, दिल्ली OBC, SC, ST, इनके आपके सीटेड में मिनिमम 82 मार्क्स होने चाहिए, तो ही आप DSSB PRT के साथ जा सकते हैं। इससे कम नंबर है तो आप नहीं जा सकते। तो जिनका ये था डाउट कि मैं दिल्ली से हूँ तो मुझे क्या छूट मिलेगी, तो आप दिल्ली से हैं तो आपका OBC का यही छूट है कि आपका 82 मार्क्स होना चाहिए। अगर आप अदर स्टेट से हैं और OBC हैं तो आप जनरल में काउंट होंगे, आपके 90 नंबर होने चाहिए, आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। मेरे व्यूवर ने पूछा कि स्पेशल एजुकेटर क्या प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। तो देखो, दिल्ली में 2 डिपार्टमेंट होता है, एक MCD और एक DOE। ठीक है, MCD स्कूल 1 to 5th होता है और DOE आपका 1 to 12 होता है। ठीक है, स्पेशल एजुकेटर वाले ध्यान से सुने, जिनका स्पेशल एजुकेटर से रिलेटेड डाउट था। तो देखो, जो है जिस डिपार्टमेंट में आपका स्पेशल एजुकेटर के लिए अलग से PRT की वैकेंसी निकलती है, तो प्राइमरी टीचर वैकेंसी में स्पेशल एजुकेटर के क्राइटेरिया को खत्म कर देता है। ठीक है, जिसमें अलग से स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी नहीं निकलती है, तो प्राइमरी टीचर वैकेंसी में ही स्पेशल एजुकेटर एलिजिबल होते हैं। अगर मैं सिंपल वे में बोलूँ तो MCD में प्राइमरी टीचर में स्पेशल एजुकेटर को एलिजिबल नहीं माना जाता है, DOE में स्पेशल एजुकेटर को एलिजिबल माना जाता है। क्योंकि MCD स्पेशल एजुकेटर की अलग से वैकेंसी निकालती है, इसलिए MCD प्राइमरी टीचर वैकेंसी में स्पेशल एजुकेटर को एलिजिबल नहीं मानती। बट अकॉर्डिंग टू RR मीन्स रिक्रूटमेंट रूल के अकॉर्डिंग MCD को प्राइमरी टीचर वैकेंसी में अलाउ करने की बात कहा गया। तो यहाँ इनका डाउट क्लियर हो गया। अब मेरे एक व्यूवर का क्वेश्चन था, एज रिलैक्सेशन पे बात कर लेती हूँ, जो आप फीमेल के लिए एज रिलैक्सेशन पूछ रहे थे। तो देखिए, सबसे पहले ध्यान से सुनिए, एज रिलैक्सेशन में मेल और फीमेल दोनों के लिए बता रही हूँ। पहले PRT के लिए मेल प्लस फीमेल जनरल 30 ईयर, TGT के लिए 32 ईयर और आपका PGT के लिए 36 ईयर था। ठीक, मतलब मैं जनरल कैंडिडेट के लिए बता रही हूँ। ओके, एज रिलैक्सेशन फीमेल को PRT और TGT में नहीं मिलता, केवल और केवल आपका TGT में 10 साल की एज रिलैक्सेशन फीमेल को मिलती है। 42 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलता है। ST SC को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है और दिल्ली OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। अदर स्टेट के OBC को कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, ये बात आप याद रखिएगा। अदर स्टेट के OBC जनरल में ही काउंट होते हैं। OBC में जो भी रिलैक्सेशन मिलेगा वो केवल और केवल OBC दिल्ली वालों को मिलेगा, अदर स्टेट के OBC को नहीं मिलेगा, ये बात आप माइंड में रखिए। लेकिन 2021 का जो TGT एग्जाम नोटिफिकेशन आया उसमें फीमेल को भी कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया, उनका भी मेल की तरह 32 ईयर ही रखा गया। फिर स्टूडेंट ने कोर्ट केस किया और फिर कोर्ट केस करने के बाद तरफ से डिसीजन लिया गया कि फीमेल को 8 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। मीन्स फीमेल को 40 ईयर तक की एज रिलैक्सेशन मिलेगी। पहले जो 42 मिलती थी, लेकिन पहले 10 साल की मिलती थी तो 42 थी, अब 8 साल की मिल रही हो तो 40 है। अब मेरे व्यूवर्स पूछ रहे हैं कि 40 ईयर थी तो क्या मिलेगी, तो देखिए अब एज रिलैक्सेशन का क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या प्रोसेस रहेगा, ये केवल और केवल DSSB बता सकता है और ये नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। 31 जुलाई को जो भी नोटिफिकेशन आएगा, जो भी बात कही जाएगी, चीज़ें वहीं क्लियर होंगी कि क्या क्राइटेरिया होगा, क्या एज रिलैक्सेशन मिलेगा, कितना मिलेगा, फीमेल्स को क्या होगा, ये सारी चीज़ मैं आपको नोटिफिकेशन आते ही अपने चैनल के थ्रू प्रोवाइड करा दूंगी। डोंट वरी अबाउट दिस। ओके, एग्जाम का पूछ रहे हैं तो देखिए 31 जुलाई को आपका जो भी डिसीजन होनी है वो 31 जुलाई को होगी। उसके बाद आपको सब कुछ कंफर्म हो जाएगा कि एग्जाम कब होगा, एज रिलैक्सेशन क्या होगा, क्या प्रोसेस होगा, वो सारी चीज़ आपको बिल्कुल ही चिंता नहीं करना है। वो सारी चीज़ नोटिफिकेशन आते ही मैं आपको अपने चैनल के थ्रू प्रोवाइड कर दूंगी।
ठीक है। आई थिंक आपके जो भी डाउट थे वो मैंने क्लियर कर दिया, बहुत क्लियर कट आपको समझ में आ चुका होगा। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर दीजिएगा। आपका डाउट क्लियर करने की पूरी मैं ट्राई करती हूँ, ठीक है। अब जो है क्या है, पीआरटी का, टीजीटी पीजीटी का जो आप बहुत कंफ्यूज हैं, तो मैं अलग अलग से इनका वीडियोस ले आऊंगी और बहुत आसानी से सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगी, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि मैं प्रिपरेशन कैसे करूं, तैयारी कैसे करूं, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कैसे करूं, अब क्या मेरे पास टाइम है, क्या इतने कम टाइम में मैं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्दी मैं ये वीडियो भी ले आऊंगी कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, कहाँ से क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ें पढ़नी है, कैसे तैयारी करनी है, कैसे तैयारी स्टार्ट करनी है। अगर आप अभी तक पढ़ रहे थे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पढ़ रहे थे, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो भी ये सारी चीज़ों से रिलेटेड आपको आने वाली वीडियो मिल जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको वीडियो बहुत आसानी से मिलते जाए। मैं एकदम बेसिक लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी और एकदम प्रॉपर तरीके से बताऊंगी कि कैसे कैसे तैयारी करना है। तो मेरी जो व्यूवर ने पूछा था कि क्या मैं अभी से तैयारी स्टार्ट कर सकती हूँ, जी बिल्कुल तैयारी स्टार्ट कर सकती हैं आप। केवल खुद पे कॉन्फिडेंस रख के चीज़ों को करना है, और अपने पे हमेशा कॉन्फिडेंस रखिए, क्योंकि जब हम खुद पे कॉन्फिडेंस रखेंगे तो ही हम हर चीज़ को, कोई भी चीज़ को कर पाएंगे। तो कैसे तैयारी करनी है, क्या करनी है, इस वैकेंसी से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या नोटिफिकेशन है, सब कुछ वीडियो आपको यहाँ मेरे चैनल पे मिल जाएगा। और आप टाइम टू टाइम ऐसी वीडियोस चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोगों के भी जो कन्फ्यूजन है ये सारी चीज़ों को लेकर, DSSB को लेकर, ये सारी चीज़ें उनके भी क्लियर हो सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।